गाइज आज हम चैप्टर नंबर 15 की बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चंस कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 15 में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि इस चैप्टर को कैसे करें, ये तो काफ़ी टफ चैप्टर है। लेकिन अब इस बार जो आपका सिलेबस में आ रहा है वो सिर्फ आपको सिमिलैरिटी के रूल्स, सिमिलैरिटी के जो पोस्टुलेट्स हैं आप उनको कैसे प्रूफ करते हो, टू ट्राइंगल्स को सिमिलर, और बीपीटी थ्योरम, उसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सैम्पल पेपर जो आया था हमारा स्पीचमैन पेपर, उसका जो क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे कि उसमें कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। जो कंप्लीट सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन है वो भी हमने प्रोवाइड किए हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखना है। ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को लिखते भी किस तरीके से हो। हम आपको जो क्वेश्चंस कराते हैं उसमें आपको लैंग्वेज भी लिखनी होती है, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देना होता है, कि आपको लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है। जैसे आप एग्जाम्पल्स में देखते हो कि बुक में एग्जाम्पल्स जैसे दिए हैं, तो इसी के लिए आपको कुछ अच्छा मटेरियल, आपको कुछ अच्छी आपके पास बुक्स भी होनी चाहिए जिससे आप उनकी हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पर सैम्पल पेपर्स की बात करें हम, कि हमने कुछ सैम्पल पेपर देखे हैं जिसमें आपके लिए हम कुछ सैम्पल पेपर लेके आए हैं जो काफ़ी अच्छे सैम्पल पेपर हैं। इनको आप परचेज कर सकते हो और इससे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप अपने एग्जाम को किस तरह के आपसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखना है, लिखने का क्या तरीका होना चाहिए इसमें, तो वो भी आपको काफ़ी डिपेंड करता है मार्क्स के लिए। तो आप क्वेश्चंस को कितने टाइम में करते हो ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, क्वेश्चंस पेपर आने के साथ आपको क्वेश्चंस आने के साथ उनकी स्पीड भी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये जो सैम्पल पेपर हैं इसमें आपको सैम्पल पेपर्स दिए हैं जिनको सोल्व करके आप अपनी स्पीड को चेक कर सकते हैं कि आप कितने टाइम में अपना पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो ये जो सैम्पल पेपर है हमारा ओसवाल का, ये काफ़ी अच्छा सैम्पल पेपर है मैथमेटिक्स के लिए, और ये अदर सब्जेक्ट के लिए भी आपको मिल जाएगा। अदर सब्जेक्ट के भी जो हमारे सैम्पल पेपर हैं, फिजिक्स के हैं, जैसे बायोलॉजी के हैं, ये भी आपको ये मिल जाएंगे। आपको इनको परचेस करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इनकी डायरेक्ट साइट और अमेजोन से इनको परचेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे सैम्पल पेपर हैं, इसमें जो मटेरियल आपको दिया है वो काफ़ी बेस्ट है आपका। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ सैम्पल पेपर्स दिए हैं, उनके सॉल्यूशन विद उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। इनको आप परचेज कर सकते हो अपना परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो गई है। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन पेपर्स जो है हमारे, देखो जो मटेरियल होता है उसमें आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो ये मटेरियल आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। तो रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चे को, देखो आप सभी चीज़ें ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, कुछ आपको हार्ड कॉपी भी चाहिए होती है जिससे कि आपको उसकी चीज़ का फील आए। ठीक है, आपके पास हार्ड कॉपी होती है तो आप उसको ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हो, इतना आप कंसंट्रेशन ऑनलाइन चीज़ों में नहीं देख सकते हो, पीडीएफ वगैरह में इतना आप उनसे आपके और भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी फिजिकली। ओके, तो आप ज़्यादा टाइम भी आप ऑनलाइन ना देखें चीज़ों को, तो आप इनकी हार्ड कॉपी को ऑर्डर कर सकते हो, आप इनको परचेज कर सकते हो। इससे आप आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको एनहेंस होगी, आप उससे अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बेहतर बना सकते हैं। ये सैम्पल पेपर्स हम अपने ऑफलाइन कोचिंग में भी रिकमेंड करते हैं, काफ़ी अच्छे सैम्पल पेपर्स हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि सिमिलैरिटीज़ के क्वेश्चन की बात, कि सिमिलैरिटीज़ के किस तरीके के क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको तीनों रूल जो आपको पता होते हैं कि टू सिमिलर ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए कि वो सिमिलर हैं, तो हमारे पास क्या रूल्स हैं कि आप एंगल पोस्टुलेट, जिसको हम एंगल भी कहते हैं, ये यूज़ करते हैं। या फिर आप क्या करते हो इसमें कि साइड कि तीनों साइड्स का रेशो, यहाँ साइड इक्वल नहीं दिखानी होती, साइड्स का रेशो इक्वल दिखाना होता है, वो चीज़ें। या फिर टू साइड्स का रेशो और उनके बीच में एक एंगल। ठीक है, ये चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि आप इनका हेल्प करके क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हो। और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, जैसे अगर आपने टू एंगल्स इक्वल दिखाया, इसमें ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल मान लेते हैं आपने, इसके भी इक्वल दिखा सकते हो, इसके भी इक्वल दिखा सकते हो, जरूरी नहीं कि इसको इसके ही इक्वल दिखाना है। ओके, तो ये इंप्लाई करेगा कि अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो, अगर ट्रायंगल सिमिलर तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हमने बताया था कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, कि अगर आपने इसको ए बी सी ट्रायंगल माना है, इसको पी क्यू आर ट्रायंगल माना है, और आपने ए एंगल किसके इक्वल दिखाया है, ए आर के इक्वल दिखाया है, तो ए और आर एक प्लेस पर रखेंगे, बी और क्यू एक प्लेस पर रखेंगे,
बी और क्यू एक प्लेस पर रखेंगे और जो इसका सी और इसका जो पी है वो एक प्लेस पर रखते हैं, फिर ये सिमिलर हो जाते हैं। तो अगर आपने ट्रायंगल्स का ऑर्डर सही रखा है तो आप इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इजीली फाइंड कर पाते हो कि ए बी और आर क्यू का रेशियो किसके इक्वल हो जाता है, बी सी और क्यू पी के, बी सी और क्यू पी के इक्वल हो जाता है और ए सी और आर पी के इक्वल हो जाता है। इससे पहले भी हमने देखो फॉर्मूलाज की सभी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपको सभी फॉर्मूलाज को बताया और सभी फॉर्मूलाज को एक साथ रखा गया है विद कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस चैप्टर का और अदर चैप्टर्स के कंप्लीट चैप्टर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ए सी और किसका होगा, आर पी का रेशियो होगा, ये हम रखते हैं इस तरीके से। इन्हीं के बेस पर आपके क्वेश्चन आते हैं कि जैसे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताए थे कि जिसको बुक के आपको प्रिपरेशन करना ही करना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे देखो इसमें जो एग्जाम्पल दिया है ना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें सिंपल आपको बताया कि तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू दिस, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, कि अगर ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं जिसमें हमने देखा कि ये दोनों ट्राइंगल हैं और इन ट्राइंगल्स के नाम क्या है, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी एन डी ई एफ, ये हमारे पास ट्राइंगल हैं। ये ट्राइंगल अगर सिमिलर है, ए बी सी इसने कहा है कि सिमिलर है किसके, डी ई एफ के। देखो ऑर्डर आपको देख लेना है, यहाँ पर ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस तरीके से उनका ऑर्डर लिया है आपने। अगर आपने इनको ए बी सी को आगे पीछे किया तो आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सही से फाइंड नहीं कर पाओगे, आप उसमें मिस्टेक कर दोगे, ठीक है। तो ए बी डी ई, ए बी और डी ई का रेशियो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर बी सी और ई एफ के, बी सी और ई एफ के, और यहाँ पर ए सी और डी एफ के। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेंगे, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे, आप उनको बिल्कुल कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन चैप्टर पूरा भी नहीं किया तो इस वीडियो को देख लो, आप क्वेश्चन वहाँ पर अटैम्प्ट जरूर कर दोगे। और अगर आप क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट भी ना कर पाओ तो गिवन और टू प्रूफ जरूर लिखना है आपको हर हाल में, क्योंकि उसके भी मार्क्स मिलते हैं, स्टेप मार्किंग। तो अब यहाँ पर इसने देखो कुछ साइड भी दे रखी है कि ए बी की साइड इसने बताई है, ए बी की एक्स माइनस, ये वाली साइड इसने बताई है एक्स माइनस 0.5, फिर यहाँ पर ये वाली साइड बताई है इसने ए सी की 1.5x बताई है, ये वाली ए सी की साइड बताई है 1.5x, ठीक है। फिर इसने डी की साइड बताई है 9, डी ई की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, एंड फिर डी एफ की वैल्यू कितनी गिवन की है, डी एफ की वैल्यू दी है 3x सेंटीमीटर। ये साइड्स गिवन की है इसने और कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड डी एफ, ए बी एंड डी एफ की लेंथ आपको बतानी है, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यू रखेंगे हम, ए बी के प्लेस पर आप रख सकते हैं यहाँ पर x माइनस 0.5, डी के प्लेस पर आप 9 पुट कर सकते हो, एंड बी सी गिवन किया है नहीं, ना ही ई एफ गिवन किया है, तो इस वाले रेशियो में आपको कुछ भी गिवन नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए सी की वैल्यू गिवन की है 1.5x, ठीक है, ये 1.5x, एंड डी एफ की वैल्यू गिवन की है 3x। अब आप इसको सोल्व कर लोगे, इन दोनों रेशियो को इक्वल रख लो आप, तो यहाँ पर x माइनस 0.5 और यहाँ पर 3x, ओके। 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और 1.5x, ओके। यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ा 15x, ओके, 3 5 ज़ा 15x हो जाएगा सिंपल। फिर ये 15 9 ज़ा कितने होते हैं हमारे, 15 9 ज़ा हो जाते हैं हमारे कितने, 1.5 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये 135 होता है, 135 होता है, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरीके की वैल्यू। अब तो ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन रही है, ये कुछ वैल्यू हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन रही है। देखो हम इसमें एक मिस्टेक भी कर रहे हैं कि आप इसे क्वाड्रेटिक बना ही क्यों रहे हो, आप x से x यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आप x से x कैंसिल कर सकते हो, इस x को बार बार लो ही मत, जैसे हम यहाँ से, जैसे x यहाँ कैंसिल हुआ है ना, आप यहाँ से कॉमन लेके तब भी x कैंसिल कर सकते हो। देखो अगर यहाँ पर हम x लेते ही नहीं तो सिंपल हो जाता है हमारा 3x और यहाँ पर होता है 1.5, ये होता 13.5 और ये 1.5 इधर आकर क्या हो जाता हमारा प्लस हो जाता 1.5 और प्लस 13.5, और 13.5 और 1.5 आपको 15 देता और x की वैल्यू आ जाती है हमारी 5, सिंपल, ठीक है। तो ये इसमें x की वैल्यू आ जाती है, और अगर आपके पास x की वैल्यू आ गई तो अब आप इसकी कोई भी साइड फाइंड कर सकते हैं जो भी हमें x के टर्म में इसने गिवन की थी। तो यहाँ पर अगर हम फाइंड करते हैं, क्या इसने कहा था हमें क्या फाइंड करना है कि साइड क्या फाइंड करनी है, साइड ए बी फाइंड करनी है, तो ए बी साइड फाइंड करनी है और डी एफ फाइंड करनी है।
तो ए बी वाली साइड हमारी कितनी है, ए बी साइड है हमारी क्या, x माइनस 0.5, तो हम क्या करेंगे x 5 और इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे तो ये साइड आएगी हमारी 4.5 सेंटीमीटर। फिर ए बी के बाद हमें क्या फाइंड करना है, डी एफ फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हमें डी एफ चाहिए, डी एफ, तो डी एफ कितना हो जाएगा, देखो डी एफ में आपको सिर्फ x की मल्टीप्लाई करनी है। तो डी एफ के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1.5 इंटू 5 और ये हो जाएगा 7.5, तो 7.5 सेंटीमीटर। ये सिंपल से क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए, आप उनको आसानी से कर सकते हो। ऐसे सिंपल ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर देखें। और देखो यहाँ पर यही बात है कि पहले इसमें गिवन कर रहे हैं कि ये वाली वैल्यू आपको शो करना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे हम कि इसमें सिमिलर इसे कैसे प्रूफ करेंगे हम। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए इसके लिए हमें ट्रायंगल गिवन किया है, लेकिन इसकी साइड्स गिवन की हैं। अब हम इसे प्रूफ कैसे करें कि ये सिमिलर है। तो यहाँ पर एक कंडीशन में आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। रूल जो आपको बताया वही रूल इस पर फॉलो करते हुए इनको सिमिलर प्रूफ करेंगे। एंगल देता अगर तो हम एंगल का कुछ रिलेशन लेते हैं, इसमें नहीं दिया एंगल कोई बात नहीं। ए पी की वैल्यू दे रखी है इसने 8 सेंटीमीटर। बी पी की वैल्यू दी है इसने बी पी की वैल्यू गिवन की है इसने 22 सेंटीमीटर। एंड ए क्यू की वैल्यू गिवन की है 12 सेंटीमीटर। एंड क्यू सी की वैल्यू गिवन की है इसने 8 सेंटीमीटर। ओके, अभी कह रहा है कि शो करो कि ए पी क्यू, शो करो कि ट्राइंगल ए पी क्यू क्या होगा हमारा, सिमिलर होगा ट्राइंगल ए सी बी के। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जिस वैल्यू को वो कहता है ना कि मतलब ट्राइंगल को जैसे कह देता है कि ए पी क्यू और ए सी बी जिस ऑर्डर में देता है ना ट्राइंगल, उसी ऑर्डर में सिमिलर होता है, उसी ऑर्डर में सिमिलर होता है। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर वो ऑर्डर हमेशा सही देता है, नहीं देता तो आपको उसका ध्यान रखना है। वैसे वो ऑर्डर हमेशा सही देगा। जैसे इसने कहा है ए पी क्यू, फिर कहा ए सी बी, इसका मतलब ए पी क्यू ए सी बी इस तरीके से ही सिमिलर होगा, ठीक है। ए पी क्यू ए बी सी के इस तरीके से सिमिलर नहीं है, ठीक है। वो आपको नज़र भी आ रहा है कि अगर हम इसको रोटेट करके इस तरीके से रखते हैं तब वो आपस में सिमिलर होंगे। तो अब देखो हमें साइड दे रखी है, तो इन साइड्स का रेशो, इस वाली साइड और इस वाली साइड का रेशो, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल, ये वाली साइड इस वाली साइड के रेशो के इक्वल आएगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के रेशो के इक्वल आएगी। उनको हम इक्वल दिखाएंगे और इसमें एक एंगल कॉमन है उसको इक्वल दिखाएंगे और फिर इसे हम दिखा देंगे साइड एंगल साइड से सिमिलर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास और तो एंगल है ही नहीं, एक ही एंगल है जो कॉमन है, ठीक है, और एंगल भी नहीं है और दो साइड भी दो ही हैं, तीनों साइड भी नहीं जिनको हम सिमिलर दिखा सकें। तो बस इसमें हम क्या करेंगे, साइड दिखाएंगे। कैसे, कौन कौन सी साइड, देखो कि यहाँ पर अगर हम लेते हैं ए पी क्यू ट्रायंगल की अगर हम ए क्यू साइड ले रहे हैं तो हम दूसरे वाले ट्रायंगल की कौन सी साइड लेंगे, ए क्यू और ए बी, इनका रेशो देखो कितना आ रहा है। ए क्यू की वैल्यू 12 आ रही है और ए बी की वैल्यू कितनी आएगी 8 और 22, ये आएगी 30, ठीक है। इनको डिवाइड करोगे 4 से तो आएगा 4 3 जा, और 4 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आप 2 से कर सकते हो, 2 और ये 15, ठीक है। फिर 3 से कर सकते हो आप, 3 2 जा और 3 5 जा, तो 2:5 आ रहा है इसका। ऐसे ही आप ये वाली साइड देखो ए पी और ए सी, ए पी और ए सी का रेशो देखो, ए पी और ए सी का रेशो देखो। ए पी और ए सी का रेशो कितना आ रहा है, ए पी आ रहा है 8 और ए सी आ रहा है 8 और 12 20, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 जा 4 5 जा, देखो रेशो दोनों का सेम आ रहा है। इसका मीन्स आप कह सकते हैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन से कि ए क्यू अपॉन ए सी किसके इक्वल होगा, ए पी अपॉन ए सी के, ठीक है। ये रेशो इक्वल आ गया। ऑल्सो आप कह सकते हैं यहाँ पर एंगल क्या, ए कॉमन है, एंगल ए कॉमन है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी क्यू किसके सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ए सी बी के, बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ठीक है। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ठीक है, से आपको क्या हो गया, सिमिलर। और अगर ये सिमिलर हो गया, इनकी क्रॉसपेंडिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा, जो जिसमें ये दो रेशो तो दे ही रखे हैं, थर्ड वाला रेशो ये बचा है कि क्यू पी और बी सी साइड का रेशो भी आपस में इक्वल होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर, ओके। तो यहाँ अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरा फ़ोन गिर गया था टेबल पे से, उसकी आवाज़ थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, बी सी फाइंड करना है अगर हमें, और क्यू पी इसने बोल दिया पी क्यू या क्यू पी कितना 14। तो सिंपल है, देखो ये अगर 14 देते ये वाली साइड करनी है, तो ये जो रेशो आया ना थर्ड वाली जो साइड होगी क्यू पी और बी सी, ये भी तो इसी रेशो की इक्वल होगी। तो आप किसी भी एक रेशो को इक्वल रख सकते हो किसके, क्यू पी और बी सी के, क्योंकि ऊपर छोटी साइड है छोटे ट्राइंगल के और नीचे बड़े ट्राइंगल की साइड है, तो हम बड़े ट्राइंगल की साइड ले लेंगे, ठीक है।
तो ये हमारा कितना आ रहा था 2/5 आ रहा था। क्यू पी की वैल्यू इसने 14 दे दी, बी सी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि आप बी सी को उधर लेके आओगे। आप बी सी को उधर लेके आएंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे और 5 को उधर मल्टीप्लाई। तो ये कुछ रूल भी आपको पता होना चाहिए कि अगर वैल्यू नीचे है, यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू चाहिए तो इसे ऊपर लेके आना, तभी हम इसकी वैल्यू बतानी है। अब हम 14 को नीचे नहीं लेके आएंगे। अगर आप 14 को नीचे लेके आओगे तो 1/BC की वैल्यू आएगी, BC की नहीं। BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए BC को उधर लेके आए, 2 को डिवाइड में और 5 को उधर मल्टीप्लाई। सिंपल है ये, 7 से कर देंगे और 7 5 35। इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको एक चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे हमने एक्सरसाइज में भी आपको कुछ क्वेश्चन बताए हैं इसी तरीके के, कि आपको जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी हमारा, कि APC को आपको BPD के सिमिलर दिखाना है, जिसमें आपको ये वाली लाइन पैरेलल दी है। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दिया था और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट, दो एंगल इक्वल। तो ये ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए। और ट्रायंगल अगर हमारा सिमिलर हो गया तो क्या हो गया, इनकी क्रॉसपेंडिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसको देखें और फिर देखो क्रॉसपेंडिंग साइड का रेशियो आपने इक्वल दिखाया, तो उसको लिखेंगे भी कैसे, अभी जैसे हमने ऑर्डर बताया था कुछ उसी तरीके से हम इसको भी लिखेंगे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमने अपने कंप्लीट चैप्टर में भी दिए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इसमें समझ में आया तो उसमें ज़रूर समझ में आएगा, उसमें बिल्कुल हमने आसानी से और थोड़ा सा स्लो बताया है। ओके, तो इसमें अगर ये लाइन सिमिलर है, ये वाली लाइन इसके सिमिलर है, तो ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे क्योंकि हमने दो एंगल इक्वल दिखाए। अब दो एंगल इक्वल दिखाएं, लेकिन लिखेंगे कैसे, आप इसे अगर लिख रहे हो APC, पहले आप किसी भी एक ट्रायंगल को ले लो, APC अगर आपने इसे लिखा है ना, दूसरे ट्रायंगल को ले रहे हो तो ए एंगल हमने बी के इक्वल लिखा है, तो यहाँ पर हम बी लेंगे। ओके, फिर हमने पी लिया है तो पी के इक्वल है, फिर इसका बचा डी। तो इसे इस तरीके से लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि इससे आपका जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं उसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे ए पी और बी पी का जो रेशो किसके इक्वल होगा, वो पी सी और पी डी के रेशो के, पी सी और पी डी के रेशो के, फिर ए सी और बी डी के रेशो के, ए सी और बी डी के रेशो के इक्वल होगा। यही हमें बताना था इसमें कि आप दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के बाद क्रॉसपोंडिंग साइड्स किस तरीके से लेते हो, या फिर अगर आप साइड से आप उसको इक्वल दिखा रहे हो तो फिर क्रॉसपोंडिंग एंगल कैसे लेते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब ये क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो आ गया। अब इसने जो साइड दी है आप उन साइड को रख सकते हो। जैसे इसने कहा है कि बी डी कितनी है हमारी, बी डी है 2.4 सेंटीमीटर एंड ए सी हमें कितना गिवन किया है, ए सी गिवन किया है हमारा 3.6 सेंटीमीटर एंड पी डी आपको गिवन किया है कितना, तो पी डी गिवन क्या है 4 सेंटीमीटर, पी डी 4 सेंटीमीटर एंड पी बी कितना गिवन किया है, पी बी गिवन किया है आपको 3.2 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कि पी ए ये वाली लेंथ फाइंड करो, पी ए और ये वाली पी सी जो दोनों बच गई है हमारी, पी ए और पी सी लेंथ फाइंड करो। ये सभी गिवन है तो बस इनकी वैल्यू रख लो आप, कि आपको ए पी नहीं गिवन किया, ए पी को ऐसे रहने तो बी पी गिवन किया है 3.2 रख लो, पी सी गिवन किया है, पी सी नहीं गिवन किया तो पी सी को ऐसे रहने तो पी डी गिवन किया है, यस पी डी तो गिवन किया है 4, ए सी गिवन किया है, ए सी 3.6 और बी डी गिवन किया है कितना 2.4। अब आप बताओ कैसे इनको फाइंड करोगे। देखो जो गिवन रेशियो है हमारा उसी के इक्वल रख लो, इसको इसके इक्वल रख लो, इसको इसके इक्वल रख लो। कि अगर आपने ए पी अपॉन 3.2 को किसके इक्वल रखा, इस 3.6 पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। आप इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो कि कैसे, 6 6 ज़ा 36, 6 4 ज़ा और आप ये अगेन भी कैंसिल हो रहा है, 2 3 ज़ा और 2 2 ज़ा। ये हो गया हमारा ए पी इजिकल्स टू 3.2 और 3/2, ये कैंसिल हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 3। ओके, तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी वैल्यू हमारी, 16 3 जा कितने होते हैं 48। तो ये से सिंपली आपका ए पी आ जाता हमारा सिंपल। ऐसे आप पी सी को भी फाइंड कर सकते हो सिंपल। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंपल क्वेश्चन था। तो इसी तरीके के जैसे हमने क्वेश्चन टिक किए हैं वो भी आपको कर लेने हैं। जैसे 5 क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, कंप्लीट चैप्टर का लिंक फिर मैं बता रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो पढ़ सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इसी तरीके से इसी वे में सोल्व कर सकते हो। कि आपको क्या करना है इसमें, कि आपको सिंपल इनको सिमिलर दिखाना है, इनको सिमिलर दिखा देना है और फिर इनकी क्रॉसपेंडिंग साइड्स का रेशो इक्वल ले लेना है। तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन भी हमारा कुछ किस तरीके से होगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और आने लायक भी है, ये आ भी सकता है आपका। ओके, तो हम क्वेश्चन वही बता रहे हैं आपको जिनके चांसेस हैं आने के। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्ज़ाम में। ओके, तो ये है हमारा जी और ये एच और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ई है और ये डी। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास डी एच कितना है हमारा 8, ठीक है, डी एच 8 है, डी एफ कितना है हमारा, डी एफ 12 है,
DF12 है और DG कितना है, DG। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ आपको इसको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है, तो बताओ कैसे सिमिलर दिखाओगे। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों 90-90 हैं, ये इधर 90 तो इधर भी 90 होगा। आप इस वाले ट्राइंगल को देखो GHD, देखो जब कभी वो साइड आपसे पूछेगा ना तो वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप ट्राइंगल को पहले सिमिलर दिखाओ। आपको कुछ साइड दे देगा, कुछ अननोन दे देगा, तो आप इसमें ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे। दो ट्राइंगल भी दे रखे होंगे इसने, तो जैसे GHD को देखें, इस ट्राइंगल को ये सिमिलर दिखाना है आपको इस वाले ट्राइंगल के। अब देखो इसमें GHD वाले एंगल में H एंगल जो है ना, एंगल H ये किसके इक्वल है, एंगल F के इक्वल है। इसे कंप्लीट एंगल लिखेंगे GHD, इस तरीके से लिखना, और F को कैसे लिखना, EFD। एक एंगल और है इसमें, ये वाला एंगल जो दोनों में ही कॉमन है, एंगल D दोनों में ही कॉमन है, क्योंकि ये इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है। अब देखो आपने H एंगल F के इक्वल दिखाया है, D के इक्वल दिखाया है, और आपका G जो है ये बचे हुए एंगल E के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लोगे E, H के प्लेस पर F लोगे और D के प्लेस पर तो D आपको लेना ही है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर होगा GH और EF, तो अब आपको ये पता चल गया होगा हम किस तरीके से ले रहे हैं। GH और EF किसके इक्वल, HD और FD के, HD और FD के, और फिर ये GD और ED के, GD और ED के। ओके, ये हमारा। अब आपको देखो इसमें कौन कौन सी साइड गिवन की है, ये दोनों साइड हमने लिखी थी 8 एंड फिर है हमारे पास DG, ये कंप्लीट साइड दी है इसने, DG कितनी 3x - 1, ये पूरी साइड DG। फिर क्या किया है इसने, DE गिवन की है, DE ये कंप्लीट साइड भी इसने गिवन की है कितनी 4x + 2, बस इन साइड को रख देंगे हम। देखो कहाँ कहाँ पर है ये, GH है हमारे पास, GH नहीं है, नहीं रखेंगे। EF है, EF भी नहीं है, नहीं रखेंगे। HD है हमारे पास 8, FD है हमारे पास, FD भी है हमारे पास 12, GD है हमारे पास, GD है हमारा 3x - 1, ये 3x - 1 है, और यहाँ पर ED कितना है हमारा 4x + 2। इसमें से आप 2 की वैल्यू फाइंड करोगे। इसमें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, लेंथ ऑफ DG एंड DE, DG और DE की लेंथ आपको फाइंड करनी है बाद में। तो पहले हम x फाइंड कर लेंगे, फिर DG और DF आपको फाइंड करना है, ठीक है, DE फाइंड करना है। तो ये DG और DE है ना, जो x के टर्म है वही वैल्यू आपको एक्यूरेट फाइंड करनी है। तो बस इसमें x की वैल्यू के लिए इसे सोल्व कर लेंगे। जैसे 4 से हम कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 और 4 3 तो 2 इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये फाइंड हो जाएगा x की वैल्यू। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 2 4 और 3 3 9x - 3 1 3, x इधर लेके आया अगर मैं, माइनस का 9x हो जाएगा, 4 इधर के लेके आएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का x और ये माइनस का 7, x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7। तो आप अगर यहाँ 7 पुट करते हो तो 7 3 21 और 1 22 हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर करते हो आप 7 4 28 और 2 ये हो जाएगा हमारा 30। बस सिंपल यही तो करना था हमें, सिंपल। अच्छे तरीके का जो सॉल्यूशन है, जो अच्छे से प्यार से समझाया गया है, वो आपको कंप्लीट चैप्टर में बताया गया। ये सिर्फ आपका एक रिवीजन टाइप है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 12 था ये। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी हमारा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। तो ये सभी क्वेश्चन हमने जो टिक किए हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको कंप्लीट चैप्टर के लिंक में देख लेना है जरूर। ओके, फिर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आपको पता ही है किसे कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कि अगर किसी ट्राइंगल में आपने एक दो साइड को ज्वाइन करके एक लाइन अदर साइड के पैरेलल बनाई है, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन अदर साइड के किसी भी साइड के पैरेलल, तो वो इसको 2 इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, ABC, तो वो अदर साइड को 2 इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। जैसे अगर हमने इसको DE लिया है तो यहाँ पर क्या होगा हमारा AD और BD का रेशो किसके इक्वल होगा, AE और EC के रेशो के। बस इसी का यूज़ करना है हमें सभी क्वेश्चंस में। तो इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। तो यहाँ पर ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाला भी इसमें मार्क कर लेना ये, ठीक है, एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको भी आपको कर लेना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन हैं हमारे पास। अब इसमें जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि इन रेशो पॉइंट D डिवाइड्स AB इन द रेशो 3:5 फाइंड इस आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनके जो लिंक आपको कंप्लीट वीडियो में है उनको आप कर सकते हो, इनको देख कर। ओके, अब इसका कुछ स्पेसमैन पेपर में जो आपको क्वेश्चन दिया था सैम्पल पेपर में, वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ किस तरीके का क्वेश्चन आपको गिवन किया है उसमें। तो ये सैम्पल पेपर का जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, ये गिवन क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या दे रखा है कि ABCD क्या दे रखा है, इसमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है और ये एक ट्रायंगल दिया है।
इसमें हमें इन दोनों साइड ए डी और डी बी का रेशियो गिवन किया है, ए डी और डी बी का रेशियो हमें गिवन किया है इसने, ठीक है। और इसने पूछा है हमसे सबसे पहले, अगर ये ए डी और डी बी का रेशियो गिवन किया, ए सी और ये एफ है, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर रेशो 4:5 इसने कहा कि ए ई और ई सी का रेशियो बताओ, तो ये भी 4:5 ही होगा। क्यों होगा 4:5? क्योंकि ये लाइन हमारी पैरेलल, और ये लाइन अगर हमारी इसके पैरेलल है तो ये बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। फिर डी ई कह रहा है हमसे कि डी ई फाइंड करो, डी ये वाला डी ई। अब देखो ये डी ई कैसे फाइंड करें, ये डी ई कैसे फाइंड करें, यहाँ पर हमारे पास ये भी वैल्यू नहीं है, ये भी वैल्यू नहीं है, दोनों अननोन है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं कैसे, कि ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर। वैसे ये वाला इसके भी इक्वल होगा, क्या है ये हमारे वर्टिकली अपोजिट। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इन दोनों साइड का रेशियो इन दोनों साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो फिर हम उसकी हेल्प से इसको भी फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों साइड के रेशियो को। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी हमने स्पीसमैन सॉल्यूशन में बताया है, आप उससे कर सकते हो। तो ये जो सैम्पल पेपर दिया है, ये हमारा उस वाल जो हमारा सैम्पल पेपर है उसी से दिया है, आप इनको परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया गया है इन क्वेश्चंस का, ओके। तो ये है हमारा क्वेश्चन। और फिर इसके बाद इसने इसकी बी सी की वैल्यू पूछी, तो बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर दिखाया और फिर इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स को इक्वल लेकर इस वाली साइड को हमने इक्वल दिखा दिया है, ओके। तो सिंपल है ये भी हमारा क्वेश्चन। तो इसको हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इनको सोल्व कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा वीडियो सिमिलरिटीज़ के ऊपर, कि आप सिमिलर ट्रायंगल्स को कैसे प्रूव करोगे, ओके। तो ये आपने वीडियो कंप्लीट देखा है तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो और क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कर पाओगे, ओके। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।